हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह दही के साथ मिल जाए गर्मा गर्म और कुरकुरी जलेबियाँ तो फिर क्या बात है। आप सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में मीठा खाने का मन हो तो बाहर से तो ला नहीं सकते, तो फिर घर में ही बनाइए। ये हलवाई जैसी नहीं, हलवाई की बनी हुई जलेबियों से भी ज़्यादा टेस्टी, और ये इंस्टेंटली बन जाती हैं सिर्फ 20 मिनटों में। तो यहाँ पर मैं आपको इसको चलिए तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा जलेबियाँ कितनी क्रिस्पी बनी हैं और सारी चाशनी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए आप देख लेते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप मैदा, जो नॉर्मली जिसमें हम चाय पीते हैं। अगर आप ऐसे टाइप के कप में नाप रहे हैं तो आप 1 कप मैदा लीजिएगा। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर आपके पास अवेलेबल नहीं है अगर, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और हमें चाहिए यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही, खाने वाला कलर, ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे लिया है। आपके पास नहीं है तो आप इसको भी मत यूज़ करिए। और इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए दो चुटकी इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसके प्लेस पर बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 चुटकी। इस लॉकडाउन में बाहर निकलना सेफ़ नहीं है, तो इसलिए अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर और कलर वगैरह नहीं है तो सिर्फ मैदा, दही और इनो या बेकिंग पाउडर से भी, इन 3 चीज़ों से भी जलेबियाँ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जलेबियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। याद रहे कि जिस बर्तन से भी आप चीनी को मेज़र करें उसी बर्तन से आप पानी भी डालें। तो अगर आपने 1 कटोरी चीनी ली है तो आपको आधी कटोरी पानी डालना है उसी कटोरी से। तो ये अब हम आधी कटोरी पानी भी इसमें डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल चीनी को कवर करता हुआ आएगा। तो इतना हमें पानी लेना है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई, और उसके बाद में इसमें 1 उबाल आने देंगे। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। अगर आपको चाशनी में 1 तार 2 तार ये सब देखना कुछ नहीं आता, तो आप सिर्फ इसमें 1 उबाल आने दें तेज आंच पे, और उसके बाद मुश्किल से आधा मिनट या 1 मिनट के लिए और गैस पे रहने दें। बस आपकी जलेबियों के लिए चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि उबाल इसमें आने लगा है। तो अब गैस पे इसको 1 मिनट तक और चढ़े रहने देंगे तेज आंच पे ही, और फिर हम इसमें चेक करेंगे कि 1 तार बनने लगा है या नहीं। अगर किसी को अच्छे से चाशनी वगैरह देखना नहीं आता है तो वो इस स्टेज पे भी गैस को ऑफ कर सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी हल्की भी चाशनी रहेगी 1 तार बनने से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी जो है जलेबियाँ अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो अब यहाँ पर चाशनी में 1 तार बनने लगा है। शायद यहाँ पर कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। ये देखिए, 1 तार चाशनी में ऐसे बनने लग जाए तो समझ लीजिए चाशनी रेडी है। तो अब चाशनी को रेडी करके हम साइड में रख देंगे। तब तक हम जलेबी का इधर घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है मैदा और कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालने से जलेबियाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के लिए क्रिस्पी रहती हैं। बाकी इसके बिना भी जलेबियाँ क्रिस्पी बनेंगी। तो अब हम इसमें डालेंगे दही, 1 चुटकी से भी कम खाने वाला ऑरेंज कलर, और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। लेकिन पानी को बहुत ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलाइए और इसको अच्छे से फेंट लीजिए। इसमें मैदे के लम्स कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए, और इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाइए और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी राइट कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए जलेबियों के लिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बिल्कुल थिन भी नहीं है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो आप इसको देख लीजिए, इस तरीके की ही कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी है। ऐसा ही घोल आपको तैयार करना है।
तो अब इस स्टेज पे हम इसमें मिला देंगे 2 चुटकी इनो या फिर बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ हमारा जलेबी का बैटर तैयार है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रोसीजर पर। तो यहाँ पर मैंने दूध के पैकेट की पॉलीथीन ले ली है एक। तो इसमें हम अब जलेबी वाले बैटर को फिल कर लेंगे। अगर आपके पास सॉस वाली बॉटल हो तो आप उससे भी जलेबियों को बना सकते हैं, नहीं तो इस टाइप की पॉलीथीन में बना सकते हैं। आप इस बैटर में देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से बबल्स टाइप के होल दिख रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि इसमें इनो से खमीर अच्छे से उठ चुका है। तो अब हम इस बैटर को धीरे धीरे इसमें पोर कर लेंगे। और फिर एक रबर बैंड से इसको टाइटली बांध देंगे इस तरह से। और फिर हम कैंची से इसका एक साइड का कॉर्नर कट कर देंगे। ध्यान रहे पहले थोड़ा ही कट करिएगा। तो अब जलेबियां तलने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप घी को गर्म करेंगे। ध्यान रहे घी को हमें सिर्फ गुनगुना करना है, बहुत गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारी जलेबियों का शेप बिगड़ जाएगा और उतना अच्छा शेप नहीं आ पाएगा जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देखा था। घी को अगर आप धीमी आंच पे रखेंगे तो आप अच्छे से जलेबियों का शेप दे सकते हैं। और एक बार जब आप जलेबियों का शेप दे लेंगे, उसके बाद जलेबियों को तलने के लिए आप आंच को तेज कर सकते हैं। अब हम जलेबियों के बैटर को यहाँ पर डाल चुके हैं। तो अब हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख सकते हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ जलेबियों को फ्राई करना है। तो जलेबियों को ऐसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे और हमें जितनी लाल जलेबियों को करना हो, जैसा आपको पसंद हो, कुछ लोगों को ज़्यादा फ्राई जलेबियाँ पसंद हैं तो उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जलेबियाँ अच्छे से फ्राई और क्रिस्पी हो गई हैं, लाल भी हो गई हैं। तो अब हम इसको जो हमने चाशनी बना करके रखी थी उसमें तुरंत ही डिप कर देंगे। तो इसमें हमें जलेबियाँ डिप करके ज़्यादा समय के लिए नहीं रखनी है, सिर्फ आधे मिनट या 1 मिनट के लिए बस इस पे रखनी है। उसके बाद चाशनी में से जलेबियाँ हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे, जैसे हमने पहला बैच तैयार किया था। तो सिर्फ 1 कप मैदा से कम 5 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंटली जलेबी बन सकती है। और फिर लॉकडाउन में अगर मीठा खाने का मन करे और 20 मिनटों में सिर्फ इतनी बढ़िया और सिर्फ 3 चीज़ों से बनी हुई जलेबियाँ मिल जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसे आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और आपको डेफिनेटली ये बाहर की जलेबियों से ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसको दही के साथ सर्व करिए, गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबियाँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।